दोस्तों जय हिंद। आज है 26 जनवरी और इससे जुड़े हुए करंट अफेयर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले गणतंत्र दिवस की जो 76वें गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं, अपना देश मना रहा है, सबको इसके लिए शुभकामनाएं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेपाल में क्या है, पश्मीना उद्योग संघ और नेपाल उद्योग परिसंघ द्वारा, मेन बात इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने देश का रहता तो पूछता है कि कौन कर रहा है, लेकिन ये है नेपाल में एक आयोजन हो रहा है किसका, 3 दिवसीय कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव कहाँ हो रहा है, नेपाल में। याद रखना सीधा सीधा। ठीक है, ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप GPAP, ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप ने प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में अपने नेटवर्क का विस्तार कर 25 देशों को शामिल करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। हाल में यह सिर्फ चर्चे में था, इसलिए याद करना है कि अभी हाल में 7 देश और शामिल हो गए इसमें। ठीक है, किसमें, तो GPAP, ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप। ठीक है, GPAP में 7 नए देश कौन कौन से शामिल हुए हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। अंगोला, बांग्लादेश, गैबोन, ग्वाटेमाला, केन्या, सेनेगल और तंजानिया। ठीक है, अब देश विदेश से थोड़ी सी जो जरूरी जानकारी जो दुनिया भर में चल रहा है ना, 2-3 दिन पहले, हफ्ते दिन पहले, तो वो थाईलैंड में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता मिल गया है, अभी कल की बात है। ठीक है, याद रखना। आयरलैंड में माइकल मार्टिन दूसरी बार बने आयरलैंड के प्रधानमंत्री। आयरलैंड के प्रधानमंत्री अभी कल की बात है, ये दोनों कल का ही है, तो वो याद रखना। माइकल मार्टिन जो है वो प्रधानमंत्री बन गए, कहाँ के, तो आयरलैंड के। USA है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से 3 चीज़, क्या क्या, तो BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इंडियन रेयर अर्थर्स और इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान संस्थान, इस पर प्रतिबंध लगाया था अमेरिका शीत युद्ध के दौरान। अभी जो है वो प्रतिबंध हाल में हटाया है, लगभग 1 हफ्ते पहले की बात है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर USA वाणिज्य दूतावास बेंगलोर और लॉस एंजलिस, वाणिज्य दूतावास बना है किसका, USA का बेंगलोर में, अपने देश भारत में, और हमारा बना है कहाँ पे, तो लॉस एंजलिस USA में, ये भी याद रखना। और हाल में अभी टिकटॉक को बैन किया है कौन, तो अमेरिका। नेक्स्ट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पेरिस जलवायु समझौता, इन दोनों से अपना नाम जो है USA जो है अपना वापस ले लिया है। ठीक है, तो अभी हाल में ऐसा पूछा जा सकता है, हाल में WHO से अपने नाम वापस कौन लिया है, या पेरिस जलवायु समझौते से अपना नाम वापस कौन लिया है, तो अमेरिका। जन्म पर आधारित नागरिकता को समाप्त कर दिया है। ठीक है, अगर वहाँ कोई बच्चा, मतलब कोई पढ़ने के लिए गया है और उसका बच्चा जन्म होता है, तो किसी देश में ऐसा होता है कि जो वहाँ पे वीज़ा, किसी भी प्रकार का वीज़ा लेकर के घूमने भी गया हो, तो वो जन्म से अधिक नागरिकता बन जाता है, नागरिकता मिल जाता है उस बच्चे को। लेकिन ये जो है USA अभी ख़त्म कर दिया है। ठीक है, उसके पास नागरिकता होना चाहिए किसी माँ बाप में से किसी एक का, या उसमें सेना में होना चाहिए USA में। रसिया VVER 1000 मेगावाट रिएक्टर कुडनकुलम जो है वो 6ठा पोत है, ये रिएक्टर कहाँ पे भेजा है, तो कुडनकुलम भेजा है तमिलनाडु में। VVER 1000 मेगावाट रिएक्टर कुडनकुलम में भेजा है, कौन भेजा है, तो रूस। ठीक है, पर्यटन कर लगाया है अभी कौन, रूस, 1%। ठीक है, 1%। नेक्स्ट है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांटो आए हैं आज ही, है ना, मतलब कल ही परसों ही आए थे, तो अपने देश के वो मुख्य अतिथि हैं अभी, किसके लिए, रिपब्लिक डे परेड के लिए, गणतंत्र दिवस परेड के लिए। गैर बासमती चावल के लिए एक समझौता हुआ था किसके साथ, इंडोनेशिया के साथ। 10 मीट्रिक टन हम उसको क्या करेंगे, निर्यात करेंगे। ब्रिक्स का भी एक सदस्य देश बन गया है कौन, इंडोनेशिया, और एक और देश बन गया है 9वां कौन, तो नाइजीरिया। घोषणा कौन किया है, तो ब्रिक्स का जो देश है कौन, ब्राज़ील। ठीक है, ब्रिक्स का भी कौन बन गया है, इंडोनेशिया और नाइजीरिया। फिर ब्रह्मोस के लिए समझौता हुआ है कि हम उसको ब्रह्मोस को बेचेंगे, किसको, तो वो इंडोनेशिया को। फिर श्रीलंका से संबंधित हिंदी कोर्स सर्टिफिकेट शुरू किया है। ठीक है, कौन, श्रीलंका। 60 स्मार्ट क्लासरूम बनाया गया है अभी श्रीलंका में, कौन, तो अपने संतोष झा, वहाँ के जो अपने राजदूत हैं श्रीलंका में, उन्होंने। फिर जाफना में तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र का परिवर्तन हुआ है नाम। ठीक है, पहले था प्रतिष्ठित सांस्कृतिक केंद्र, अभी क्या नाम कर दिया गया उसका, तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र। ठीक है, थोड़ा चर्चे में था क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी इसके बारे में बात किए थे। फिर तियानसेन सेंगली सुरंग जो है वो दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे सुरंग बन गया है। ठीक है, ये कहाँ पे, तो तियानसान सिंगली सुरंग जो है वो तियानसान पर्वत पर है,
ठीक है, उसी को मतलब भेद अंदर से बनाया गया है। और ये कहाँ पे? चाइना में। किशनगंगा और रातले जल विद्युत परियोजना, ये दोनों चर्चे में था। क्यों? तो क्योंकि पाकिस्तान और मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में थोड़ा सा विवाद का विषय बन गया था, ठीक है। तो इस पे अपने पक्ष में आया है और पाकिस्तान को क्या मिला है? फटकार, ठीक है। तो ये भी याद रखना, किस किस नदी पे? किशनगंगा नदी पे और रातले चिनाब नदी पर। अब्द अल कुरी द्वीप, ये जो है ये भी चर्चे में था। ये कहाँ पे है? तो यमन, ठीक है, यमन। इस पर किसका अधिकार था? यमन का। लघु फिल्म के लिए अपने देश से एक मूवी गई है, अनुजा। क्या नाम है? अनुजा, ऑस्कर के लिए, ठीक है, नामित हुआ है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। पुणे में लगभग 59 लोग गिलियन बैरे सिंड्रोम GBS से पीड़ित हैं। तो ये बीमारी कहाँ पे देखा गया है? पुणे में, ठीक है, पहला चीज़। दूसरी चीज़, ये किसको नुकसान पहुँचाता है? तो अपना जो नर्वस सिस्टम है ना, उसको नुकसान पहुँचाता है, ठीक है। संक्रामक रोग है ऐसा माना जा रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि कहाँ पे पाया गया और क्या इस बीमारी का नाम है, कहाँ पे नुकसान पहुँचाता है। अब इस तरह का जो खोज और से रिलेटेड प्रश्न है वो 23 रक्त चूसने वाले मच्छर देखे गए हैं। कहाँ पे? तो अंडमान निकोबार में, जिसमें से 13 ऐसे हैं जिसको पहली बार देखा गया है, ठीक है, याद रखना। 23 खून चूसने वाले मच्छर कहाँ मिले अभी हाल में? अंडमान निकोबार में, जिसमें से 13 जो है वो पहली बार। वर्जिन कोकोनट को मिला है अंडमान निकोबार में GI टैग, ठीक है। वर्जिन कोकोनट को क्या मिला है? GI टैग। कहाँ पे? तो अंडमान निकोबार। IIT मद्रास ने शून्य अपशिष्ट बायोप्लास्टिक केंद्र स्थापित कर रहा है, ठीक है, IIT मद्रास कर रहा है ऐसा। तो सीधा सीधा पूछेगा शून्य अपशिष्ट बायोप्लास्टिक केंद्र कौन स्थापित कर रहा है? तो IIT मद्रास। बौद्ध अवशेष मिला है कहाँ पे? तो रत्नागिरी, जाजपुर, उड़ीसा में। जाजपुर जिले का नाम है, उड़ीसा तो पता है क्या है, ठीक है। तो बौद्ध अवशेष कहाँ मिला है? उड़ीसा में, जाजपुर, रत्नागिरी। सीधा पूछा जा सकता है रत्नागिरी कहाँ है, जो हाल में चर्चे में था, जहाँ भगवान बुद्ध की प्रतिमा का या भगवान बुद्ध का कुछ अवशेष मिला है, सीधा सीधा, ठीक है। उमा महेश्वर मूर्ति का भी मिला है, तो वो कहाँ पे? धातु मूर्ति, ये याद रखना, कर्नाटक में, ठीक है, उडुप्पी करके जगह है। पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाई, ठीक है, तो ये अपना देश भारत किया है ऐसा काम। और वो जो स्टार्टअप कंपनी है वो कौन सी कंपनी है? तो पिक्सल, याद रखना, ये भी चर्चे में था, मोदी जी इसका नाम लिए थे। तो जो वैसे चर्चे में आ जाता है तो ऐसे प्रश्न सीधा देखने को मिलता है। क्रॉप्स 1 मिशन इसरो के द्वारा शुरू किया गया है। क्या चीज़ है ये? तो अंतरिक्ष में अनाज को अंकुरित करके मतलब अंकुरित करने की कोशिश की जाएगी मटर का, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, किसका है? तो इसरो का मिशन है। किस लिए? तो अंतरिक्ष में हम क्या करेंगे? अंकुरित करेंगे उसको, मटर के दाने का। संचार साथी ऐप, ज्योतिरादित्य सिंधिया संचार मंत्री हैं, उन्होंने ये ऐप जो है लॉन्च किया, संचार साथी ऐप। संचार साथी ऐप क्या है? तो वो याद रखिएगा, जैसे मेरे नाम से कोई दूसरा सिम यूज करता है ना, कोई फ्रॉड वगैरह का काम हो रहा है, तो उसको डिजिटल जानकारी है और हम यहाँ से बैठे बैठे अपने नंबर से, नाम से मेरा सिम चल रहा हो या कुछ ऐसा प्रोग्राम हो रहा हो, तो हम क्या कर सकते हैं? उसको ब्लॉक कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। सोलर मोबाइल वैन ट्रेनिंग यूनिट, उसका उद्घाटन कौन किया है? तो जयंत चौधरी, ठीक है, जयंत चौधरी। अब आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कार में सब आ जाते हैं, पद्म श्री हो, पद्म भूषण हो, पद्म विभूषण हो, ठीक है। तो उसमें से क्या क्या? तो 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, सभी का नाम तो नहीं याद रख सकते, लेकिन ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद कुछ लोगों को मरणोपरांत मिला है ना, तो जो स्पेशल हो जाते हैं तो उनको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। जैसे भारतीय लेखक MT वासुदेवन नायर, सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के पूर्व अध्यक्ष ओसामू सुजुकी, ये 2 हो गए। फिर गायिका अभी हाल में जिनका निधन हो गया था, शारदा सिन्हा, है ना, छठ के आसपास ही इनका निधन हुआ था। तो भारतीय वायलिन वादक L सुब्रमण्यम, मरणोपरांत क्या मिला है? पद्म विभूषण। पद्म विभूषण जो है सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न के बाद, ठीक है। ये 3 जो है वो सर्वोच्च नागरिकता सम्मान है जो भारत रत्न के बाद आते हैं। जैसे जिसका नाम बड़ा, पद्म विभूषण सबसे बड़ा, उसके नीचे पद्म भूषण, उसके नीचे पद्म श्री, जैसे जैसे नाम वैसे वैसे काम, ठीक है, ऐसे समझना। छोटा है तो छोटा, मंझला है तो मंझला, बड़ा है तो सबसे बड़ा, ऐसा, ठीक है। उसके बाद पंकज उदास, अर्थशास्त्री विवेक देवराय को मरणोपरांत पद्म भूषण में दिया गया और हॉकी खिलाड़ी PR श्रीजेश को भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण PR श्रीजेश याद रखिएगा, अभी ओलंपिक मेडल जो है गोलकीपर है, इन्होंने हाल में संन्यास की भी घोषणा की थी, ये केरल से आते हैं ना, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। क्रिकेटर R अश्विन और फुटबॉल खिलाड़ी IM विजयन, इनको मिला है पद्म श्री से सम्मानित किया गया है, ठीक। बाकी और भी बहुत सारे 113 लोग हैं जो पद्म श्री से मिला है जिनको। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 76वें गणतंत्र दिवस पर कुछ सेना मेडल है ना, वीरता पुरस्कार भी
घोषित की है, तो उसमें से 93 जो है सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र बलों के लिए पुरस्कृत किया जाएगा क्या, वीरता पुरस्कार, जिसमें से 11 मरणोपरांत हैं। तो कितने पुरस्कार हैं टोटल, 93 वीरता पुरस्कार, जिसमें से 11 मरणोपरांत हैं। ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के महिला एकल फाइनल में, ठीक है, हम पुरस्कार से संबंधित बात करेंगे आगे। अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में, ऑस्ट्रेलियन ओपन चल रहा था ना ग्रैंड स्लैम वाला, तो उसमें एक महिला है, एक महिला एकल फाइनल जो है हो गया है। तो उसमें 29 वर्षीय अमेरिकी मैडिसन, सीधा सीधा पूछेगा कौन जीता है और कौन हारा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और किस देश की जीती है वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी तो सिर्फ महिला का हुआ है, पुरुष का भी होगा, डबल्स का भी कभी कभी पूछ लेता है, तो जब जैसे जैसे होता जाएगा तो हम बात ज़रूर करेंगे। फिलहाल कौन जीता है, तो अमेरिकी मैडिसन कीज मेलबर्न के रोड लेवर एरिना में, ठीक है, किनको हरा के, तो आर्याना सरबालेंका को हरा के। ठीक है, आर्याना सरबालेंका को हरा करके कौन जीता है, तो वो मैडिसन जीती है, मैडिसन। ठीक है, मैडिसन कीज अमेरिका की है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन। अभी खेल से जुड़ा हुआ कुछ जानकारी, वरुण आरोन जमशेदपुर के हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तमीम इकबाल बांग्लादेशी क्रिकेटर हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय संन्यास घोषणा की है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से। मार्टिन गप्टिल भी सेम न्यूजीलैंड के। युवा घुड़सवार जय सिंह सब्रवाल, अभी कल की बात है, ये बी कैटेगरी में दूसरी रैंक हासिल किए हैं, किसमें, जंपिंग चैलेंज में। ठीक है, घुड़सवार हैं ये, याद रखना कौन, तो घुड़सवार जय सिंह सब्रवाल। ठीक, कल की बात है। आईसीसी की तरफ से 2024 के लिए विमेन्स वनडे टीम ऑफ द ईयर स्मृति मंदाना और दीप्ति शर्मा को चुना गया है भारतीय क्रिकेटर में। पुरुष में कोई भी जगह नहीं बनाया, महिला में 2 क्रिकेटर बनाई हैं, तो स्मृति मंदाना और दीप्ति शर्मा, याद रखना। आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द वनडे टीम ऑफ द ईयर। ठीक है। ग्रैंड मास्टर ई पनीर सेल्वम, ठीक है, ई पनीर सेल्वम ने मलेशिया में 9वें जोहर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है, तो ये याद रखना। ठीक है, पहला तो जोहर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट कहाँ हुआ है, तो मलेशिया में। जीता कौन है, तो अपने ग्रैंड मास्टर है भारतीय, उनका नाम क्या, पनीर सेल्वम। ठीक है। पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। तो हॉल ऑफ फेम में हाल में किसको शामिल किया है, सबसे लेटेस्ट, तो वो याद रखना, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान कौन है, माइकल क्लार्क। ठीक है। इंडिया विंटर गेम्स 2025 की शुरुआत 23 जनवरी से हो गई है। अभी कहाँ पे, लद्दाख में। इसका दो चरणों में आयोजन होगा, एक लेह लद्दाख में और दूसरा जम्मू कश्मीर में, तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये हरियाणा से संबंधित है। हरियाणा कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने बालिका दिवस पर, ठीक है, याद रखना, सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया। सम्मान संजीवनी क्या है, तो महिला और लड़कियों के लिए जो भी योजना चलाई जा रही है वो कहाँ पे, जैसे आप अप्लाई किए तो ट्रैक कर सकते हैं हम कि मेरा योजना जो हम फॉर्म भरे ये हुआ, पैसा आ रहा है, चाहे कुछ काम है तो वो कहाँ पे है, इससे हम क्या कर सकते हैं, सम्मान संजीवनी से ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, ये एक तरह का ये ऐप है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, कौन सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, तो हरियाणा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में 17 धार्मिक नगरों, ठीक है, उस पर शराब प्रतिबंध लगा दिया है पूर्ण रूप से। ठीक है, जिसमें से उज्जैन, मैहर, ओंकारेश्वर, ठीक है, फिर चित्रकूट, ये सब याद रखना। ठीक है, जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम के पांव पड़े हैं और जहाँ मंदिर है उसके हिसाब से वो 17 जगह हैं जहाँ पे पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न सीधा सीधा देखने को मिलेगा। अब इस तरह की कुछ जो योजना या कुछ चालू है जो अलग अलग राज्य सरकार के द्वारा, वो हम थोड़ा थोड़ा बात करेंगे, या भारत सरकार के द्वारा जो भी हाल में 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर हुआ है। हरियाणा पंजीकृत वाहन स्क्रैपेज और रिसाइकलिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024 चला रहा है। ठीक है, तो सीधा पूछेगा पंजीकृत वाहन स्क्रैपेज और रिसाइकलिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024 कौन लागू किया है, तो हरियाणा गवर्नमेंट। झारखंड वन विभाग पलामू टाइगर रिजर्व, ठीक है, क्या शुरू किया है, तो बाइसन अध्ययन शुरू किया है। बाइसन एक जानवर है, भैंसा के जैसा दिखता है, भैंसा नहीं कहेंगे, सांड जैसा दिखता है, आप जरूर देखना एक बार। ठीक है, तो इसका अध्ययन कौन शुरू किया है, तो झारखंड वन विभाग पलामू टाइगर रिजर्व। केरल किया है कवचम लॉन्च किया है। कवचम क्या है, तो आपदा से जरूरी जानकारी लोगों को देगा। ठीक है, फिर महाकुंभ जो है चैटबॉट शुरू किया है 3 चीज़ों के लिए, किसके लिए, तो फूड कोर्ट, ठीक है, फिर गाड़ी पार्किंग और हेल्थ के लिए। ठीक है, याद रखना, चैटबॉट सुविधा कौन, महाकुंभ में। एनटीटी लॉकर भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें डॉक्यूमेंट्स को रखा जा सकेगा और सत्यापन के लिए भेजा जा सकेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए है। छत्तीसगढ़ के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि श्रमिक योजना लॉन्च किया गया है, तो ये भी याद रखना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि श्रमिक योजना। और मोर मकान मोर अधिकार, ये भी किसके द्वारा चलाया गया, तो छत्तीसगढ़ के द्वारा, है ना।
मध्य प्रदेश पार्थ और स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन, मध्य प्रदेश के द्वारा भी क्या चलाया गया, तो एक तो प्रतिबंध किया गया 17 जगहों पर पूर्ण शराबबंदी, है ना। उसके बाद पार्थ योजना चलाया गया है, फिर स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। फिर स्वामित्व योजना अभी हाल में चर्चे में था, प्रधानमंत्री मोदी जी स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक लोगों को इसका लाभ दिया है, तो याद रखना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का 10वीं वर्षगांठ पूरी हुई है अभी, तो याद रखना ये कहाँ से शुरू किया गया था, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पानीपत हरियाणा से, ठीक है, ये चर्चे में था, थोड़ा सा ध्यान रखना है। महाराष्ट्र में FDA होम्योपैथिक डॉक्टर जो है वो एलोपैथिक दवाई लिख सकते हैं, ये कौन एडवाइजरी या इंस्ट्रक्शन जारी किया है, तो फूड एंड जो महाराष्ट्र की संस्था है फूड एंड ड्रग्स वो, ठीक है। गुजरात में स्वर और भेड़ियों स्वर क्या है, तो स्वर जो है वो भाषा संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए गुजरात सरकार के द्वारा एक योजना लाया गया, ठीक है, स्वर प्लेटफॉर्म। फिर है भेड़ियों को सुरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित आवास के लिए, भेड़ियों के सुरक्षित आवास के लिए गुजरात सरकार के द्वारा एक अभियान है, वो क्या है, एटलस, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो गुजरात सरकार के द्वारा। बिहार में पोस्ट ऑफिस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लागू किया गया है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वो याद रखना कहाँ पे, बिहार पोस्ट ऑफिस। गरुड़ाक्षी वन विभाग, ठीक है, गरुड़ाक्षी जो है एक FIR करने का तरीका है, ठीक है, अभियान एक तरह से वन्य जीव और वन्य प्राणियों के लिए, ठीक है, कौन लॉन्च किया है, तो कर्नाटक सरकार वन विभाग, ठीक है। बीमा सखी योजना किसके द्वारा, तो गोवा सरकार के द्वारा। फिर गुणोत्सव असम सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, वरिष्ठ लेखक और बॉम्बे उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश नरेंद्र चपलगांवकर, ठीक है, इनका निधन हो गया अभी हाल में, तो याद रखना कौन, तो वरिष्ठ लेखक हैं ये और हाई कोर्ट के जज रहे हैं बॉम्बे उच्च न्यायालय के, तो एक बहुत बड़ी बात है ये, तो नरेंद्र चपलगांवकर, ठीक है। पूछेगा ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अभी इनके अलावा और भी जो हाल में निधन हुआ उनका, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड और स्कॉटलैंड के फुटबॉल खिलाड़ी, क्या नाम है, डेनिस लॉ, उसका निधन हुआ, कहाँ के थे, कौन से खेल से जुड़े हुए हैं, ये पूछेगा। USA फिल्म निर्माता डेविड लिंच का भी हाल में निधन हुआ, वो याद रखना है। मलयालम गायक P जयचंद्रन, ठीक है, वो याद रखना है। ऐसे प्रश्न जो है वो रिलेटेड है, पूछता रहता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पिछले जो प्रश्न है ना उसको रिपीट कर लेंगे, 10 दिन 15 दिन के आसपास का जो होगा, बाकी कितना है और कितना इस पेज में आएगा उसके हिसाब से हम करेंगे, ठीक है, वो याद रखना। फिल्म मेकर, सांसद और पत्रकार प्रीतिश नंदी का भी हाल में निधन हो गया, तो भी याद रखना, ठीक है। प्रीतिश नंदी किस क्षेत्र से जुड़े हैं, तो सांसद से हैं, राजनेता मतलब राजनीति से जुड़े हुए हैं, फिर पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े हुए और फिल्म से भी जुड़े हुए हैं, तो वो भी ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट है सौमित्र चटर्जी की एक पुस्तक है, सॉरी संघमित्रा चक्रवर्ती की एक मतलब क्या है पुस्तक है ना, कौन लिखा है, ये BV गलत लिखा है थोड़ा सा, संघमित्रा चक्रवर्ती, याद रखना, ठीक है। इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक है क्या, सौमित्र चटर्जी और उनकी दुनिया, मतलब सौमित्र चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड, ठीक है। इंग्लिश में अगर ऐसे पढ़ेंगे ना तो एंड हिज वर्ल्ड है, ठीक है, तो याद रखना। अभी ये लॉन्च हुआ है, ये किसने लिखा है, ठीक। अभी बुक का नाम आया, तो बुक पुरस्कार सम्मान से संबंधित एक साथ हम पढ़ लेंगे सबको, क्या, कृष्णा एल्ला जो भारत बायोटेक के सह-संस्थापक हैं, उनको क्या मिला है, तो भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के द्वारा इंडिया फेलोशिप मिला है, ठीक है। इंडिया फेलोशिप से सम्मानित किया गया, किसके द्वारा, तो भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के द्वारा, किसको, कृष्णा एल्ला को। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, पंकज मिश्रा, कौन लिखा है, पंकज मिश्रा, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट किसको मिला है, तो फिल्म निर्देशक अपर्णा सेन को, ठीक है, फिल्म निर्देशक अपर्णा सेन को मिला है क्या, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट, ठीक। सिंगापुर मानद नागरिक सम्मान किनको मिला है, तरुण दास, सिंगापुर मानद जो है नागरिक सम्मान किनको मिला है, तरुण दास को, ठीक है। फिर है प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार किनको मिला है, तो सैयद अनवर खुर्शीद को, और प्रवासी भारतीय कहाँ पे हुआ था, जो राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया था, कहाँ पे, भुवनेश्वर जनता मैदान में, ठीक है, याद रखना। हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20, ये भी एक पुस्तक का नाम है, कौन लिखा है, तो पूर्व अमिताभ कांत हैं, ये नीति आयोग के CEO थे कभी, ठीक है, भारतीय शेरपा भी रहे हैं G20 के, तो याद रखना। हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 कौन लिखा है, अमिताभ कांत, ठीक। फिर एक कैम्ब्रिज इम्पैक्ट अवार्ड 2025 किनको मिला है, तो कैम्ब्रिज इम्पैक्ट अवार्ड 2025 जो है वो किनको मिला है, तो प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को, किसको, प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को। फिर नीति आयोग की रिपोर्ट में राजकोषीय
स्थिति के मामले में ओडिशा शीर्ष पर है। राजकोषीय स्थिति के मामले में मतलब हम कितना पैसा कमा रहे हैं, मतलब स्टेट कितना पैसा अर्न कर रहा है और हम कितना खर्च कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से सबसे स्वस्थ जो राजकोषीय है अपने देश में राज्यों में वो कौन है? सबसे अग्रणी राज्य जो है वो है उड़ीसा। तो इसको जारी कौन किया है? नीति आयोग। कौन किया है? नीति आयोग, याद रखना। अच्छा, और बाकी स्टेट कौन से हैं? तो दूसरे नंबर पर है छत्तीसगढ़, ठीक है, गोवा, और उसके बाद हमारा झारखंड भी है यार, ठीक है। तो इन चीज़ों का याद रखना, ठीक है। झारखंड इसलिए भी है क्योंकि पैसा ही नहीं खर्च करता वो ठीक है। अब मुझे नहीं पता, ऐसे मजाक बोल दिया मैंने, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत जो है वो चौथे स्थान रखता है, ठीक है। पहला अमेरिका, फिर रसिया, चाइना और उसके बाद भारत, ठीक है। सैन्य शक्ति में, सीधा मतलब समझो सैन्य शक्ति में हम कितने नंबर पर हैं? तो चौथे स्थान पर। उसके अलावा, और ये कल की बात है, उसके बाद वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 कौन जारी किया था? तो ये जारी किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो अभी चल रहा है कहाँ पे? दावोस में, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। 15 लाख, लगभग 14.67 लाख जो है वो MOU पर हस्ताक्षर हुआ है, कहाँ पे? महाराष्ट्र सरकार के साथ। फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट में भारत कितना रैंक आया है? तो 25, कितना? 25। हेनले एंड पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है? 85। कपड़ा एवं परिधान निर्यात भारत का रैंकिंग कितना है? तो 6। ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। 11 से 14 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाला भारत ऊर्जा सप्ताह भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संरक्षण में संचालित होगा। पहली बात तो यही कि ऊर्जा सप्ताह होने जा रहा है कहाँ पे? नई दिल्ली में। पहला चीज, कौन इसको आयोजन कर रहा है? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, ठीक है। इसका आयोजन फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री और DMG इवेंट्स द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अच्छा, इस तरह का जो सम्मेलन है, समारोह है, उससे रिलेटेड जो अभी हाल में हो रहे हैं ना, 1-2 हफ्ते पहले तक हो रहा है जो रोज उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न हम देख लेते हैं फटाफट। प्रधानमंत्री जन मन DM मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाला, ठीक है, का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो भारत मंडपम, नई दिल्ली में। पहला राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन कहाँ पे? गुजरात, गांधीनगर में। पहला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन कहाँ पे? गुजरात में, गांधीनगर में। सीधा प्रश्न है, ये सब ऐसे पूछेगा, ठीक है। और ऐसी बात नहीं है कि जब ये आता है तो हम इसके बारे में बात नहीं करते, बात करते हैं, आगे भी बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। लोक संवर्धन पर्व नई दिल्ली में मनाया गया, ठीक है, किसके द्वारा? तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। लोक संवर्धन पर्व कहाँ पे? नई दिल्ली, किसके द्वारा? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा। गणतंत्र दिवस परेड विषय संयुक्त सेना का क्या था? तो सशक्त और सुरक्षित भारत, ठीक है, याद रखना। भागवत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था कहाँ पे? प्रयागराज में। किसने किया है? तो केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कौन? गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है, इसका उद्घाटन किए। किसका? भागवत प्रदर्शनी, कहाँ पे? प्रयागराज में। 27वें राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस कोलकाता, 27वें राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस कहाँ पे हुआ है? तो वो हुआ है कोलकाता में, याद रखना, ठीक है। कोलकाता में एक और क्या हुआ है? तो एक पुस्तक मेला भी अभी आयोजन हुआ, आगे भी हम बात करेंगे उसके बारे में। जितेंद्र सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस को हम मनाते हैं पराक्रम दिवस के रूप में, और कहाँ पे मनाया गया? तो उनके जन्म जहाँ पे हुआ था कटक, उड़ीसा में, वहीं पर, ठीक है, पराक्रम दिवस। नेक्स्ट है मिशन विकसित भारत 67वां राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में मनाया गया है। मिशन विकसित भारत 67वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में। उसके बाद इसको मनाया कौन है? तो ये आयोजन किया है इंडियन अचीवर्स फोरम के द्वारा, ठीक है। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो इंडियन अचीवर्स फोरम। खनन मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? कोणार्क, उड़ीसा में, ठीक है। खनन मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो वो याद रखना, कोणार्क में, उड़ीसा में, ठीक है। इसके अध्यक्षता कौन की है? तो खनन मंत्री जो है G किशन रेड्डी, ठीक है। और आगे इसी तरह का जो सम्मेलन अभी हुआ है, सम्मेलन का तो बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है। दक्षिण भारत विज्ञान मेला पुद्दुचेरी, कम से कम 3-4 बार तो रिवीजन हो जाना चाहिए, ठीक है। दक्षिण भारत विज्ञान मेला कहाँ पे हुआ है? तो पुद्दुचेरी, दक्षिण भारत विज्ञान मेला पुद्दुचेरी। राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव, राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र नई दिल्ली में। राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव कहाँ पे हुआ है? तो राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र नई दिल्ली में। जीजा माता सम्मान समारोह कहाँ पे? भोपाल में। जीजा माता सम्मान समारोह भोपाल में, ठीक है, याद रखना। परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। परशुराम कुंड मेला कहाँ पे हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश। ये भी अभी हो गया कुछ दिन, अब इसको हटाना पड़ेगा। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ पे? तो ये हुआ है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में, पटना में। कहाँ पे? पटना में। कहाँ पे? पटना में,
ठीक है। 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस, मतदान से बढ़कर कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से मतदान करूंगा। 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस अभी मनाया गया है नई दिल्ली में इसका, ठीक है, तो वो याद रखना, ठीक है। 25 जनवरी को मनाया जाता है। राजीव कुमार इसके क्या है, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, क्या बोलते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार। सीधा सीधा प्रश्न पूछ रहा है ये। और इसका थीम क्या है इस बार जो मनाया गया 25 जनवरी को, तो याद रखना, मतदान से बढ़कर कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से मतदान करूंगा। अभी कहे थे ना, कोलकाता बोई मेला, बोई मेला मनाया गया है। ये क्या है, पुस्तक मेला है, भारत का सबसे प्राचीन पुस्तक मेला है, याद रखना, बोई मेला। कहाँ पे, कोलकाता में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में हिंदू आध्यात्मिक मेले का उद्घाटन किए। हिंदू आध्यात्मिक मेले का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है, आध्यात्मिक मेले, हिंदू आध्यात्मिक मेले का, तो अहमदाबाद में, गुजरात में। सीधा सीधा पूछेगा प्रश्न, किसने उद्घाटन किया है, कहाँ पे हुआ है, क्या हुआ है, ठीक है। ये नीति आयोग की रिपोर्ट में राजकोषीय स्थिति के मामले में कौन शीर्ष पर रहा, तो झारखंड, गोवा और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ सब अच्छे रैंक से हैं। सबसे पहला नंबर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा और फिर झारखंड, ठीक है। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कौन जारी किया है, नीति आयोग, ठीक है। राजकोषीय स्थिति के मामले में सबसे स्वस्थ जो है किसका है राजकोषीय स्थिति, तो वो है अपना उड़ीसा, ठीक है, अपना उड़ीसा, ठीक। चलो, वीडियो पसंद आए तो हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर, जय हिंद।